Good morning, my dear student. Welcome to my YouTube channel, Political Philosopher. Myself, Sunil Kumar Rana, and today we will discuss about the some important MCQ question, democracy. So, आज आम देखा क्लास 12 प्रथम चैप्टर गणतंत्र केतेक गुरुत्वपूर्ण क्वेश्चन जहाँ इंटरनल एग्जाम इम्पोर्टाट अटे। तो आम स्टार्ट करवा। तो प्रथम क्वेश्चन टी हूँ प्राचीन ग्रीस और आधुनिक स्विट्जरलैंड रे डेक्स गणतंत्र प्रचलित थिला। ऑप्शन नंबर 1 रे अछि परोक्ष, ऑप्शन नंबर 2 रे अछि प्रत्यक्ष एवं ऑप्शन नंबर 3 रे अछि प्रतिनिधि मूलक एवं ऑप्शन नंबर 4 रे अछि मूल्यबोध भित्तिक। आम समस्त जानो प्राचीन ग्रीस और आधुनिक स्विट्जरलैंड रे गणतंत्र प्रचलित थिला प्रत्यक्ष गणतंत्र बा आम डायरेक्ट डेमोक्रेसी ठेरे आमर परिचालित हेउथिला। वर्तमान आम देखिबा सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन टी कौन कहूँ देखु। सेकेंड नंबर क्वेश्चन अच्छी गणतंत्र डेक्स गणतंत्र रे समस्त नागरिक प्रत्यक्ष भाव में सरकार अंशग्रहण करती। क्यों गणतंत्र रे समस्त नागरिक प्रत्यक्ष भाव में आम जानी प्रत्यक्ष भाव में माने डायरेक्टली पार्टिसिपेशन करते अंशग्रहण करते। सेकेंड आंसर हो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड हम यार राइट आंसर। पुणी जा क्वेश्चन नंबर थर्ड को। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहूँ निर्वाचन होउछि डेक्स गणतंत्र मुख्य नीति। ऑप्शन नंबर प्रथम रे अछि मूल्यबोध भित्तिक, ऑप्शन नंबर सेकेंड रे अछि सामाजिक, ऑप्शन नंबर थर्ड रे अछि प्रत्यक्ष एवं ऑप्शन नंबर फोर्थ रे अछि परोक्ष बा प्रतिनिधि मूलक। निर्वाचन लड़िबा तार माने एटा होछि हमर परोक्ष बा प्रतिनिधि मूलक गणतंत्र बोली कह जाए। जिमा आम क्वेश्चन नंबर फोर्थ को। क्वेश्चन नंबर फोर्थ कही टैक्स कही गणतंत्र होउछि लोकमानंक निमंते और लोकमानंक द्वारा गठित सरकार। ऑप्शन नंबर फर्स्ट रे अछि सिले, ऑप्शन नंबर सेकेंड रे अछि ब्राइस, ऑप्शन नंबर थर्ड रे अछि अब्राहम लिंकन और ऑप्शन नंबर फोर्थ रे अछि गार्नर। तो ये राइट ऑप्शन हो कौन अब्राहम लिंकन। क्वेश्चन नंबर 5 को जीवा। क्वेश्चन नंबर 5 रे अछि सेलिंग मतरे गणतंत्र एक सरकार जो प्रत्येक टैक्स थाए। ऑप्शन नंबर 1 रे अछि अंश, ऑप्शन नंबर सेकेंड रे अछि भाग, ऑप्शन नंबर 3 रे अछि भूमिका और ऑप्शन नंबर 4 रे अछि कर्तव्य। तो एठारे ऑप्शन नंबर सेलिंग मतरे गणतंत्र एक सरकार जो प्रत्येक व्यक्ति अंश थाए तेणु ऑप्शन नंबर फास्ट हो राइट आंसर। पुणी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कौन पृथ्वीर बृहत्तम गणतंत्र रूपे डेक्स परिचित। ऑप्शन 1 रे अछि भारत, ऑप्शन नंबर सेकेंड रे अछि इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर 3 रे अछि अमेरिका और ऑप्शन नंबर 4 रे अछि स्विट्जरलैंड। तो एठारे कौन हो ऑप्शन नंबर फास्ट हो राइट आंसर भारत। पुणी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 को। 7 कौन गणतंत्र टैक्स एक शासन व्यवस्था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट रे अछि शासक, ऑप्शन नंबर सेकेंड रे अछि पुंजीपति, ऑप्शन नंबर थर्ड रे अछि लोकमानंक एवं ऑप्शन नंबर फोर्थ रे अछि मालिक। तेणु आम समस्त जानू गणतंत्र होउछि लोकमानंक। जदि आम अब्राहम लिंकन को डेफिनेशन को मध्य देखिबा ताहले आम एठारे लिखि परिबा गणतंत्र लोकमानंक पई एक शासन व्यवस्था। एठारे ऑप्शन नंबर थर्ड हो राइट आंसर। पुणी क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 अच्छी गणतंत्र शब्दटी दुईटी ग्रीक शब्द टैक्स और टैक्स रु उद्धृत जार अर्थ यथाक्रमे डेक्स और डेक्स। तो गणतंत्र शब्दटी डेमोस एवं क्रोटस रु आनी अछि जार अर्थ होछि लोक माने और क्षमता। तेणु एठारे ऑप्शन नंबर फास्ट हो यार राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 9 को जीवा। 9 कौन प्रत्यक्ष गणतंत्र
माध्यम गुड़िक है डेस्क प्रत्यक्ष गणतंत्र कहले डायरेक्ट डेमोक्रेसी मीन्स पीपल डायरेक्टली पार्टिसिपेशन इन द रूल मेकिंग प्रोसेस ऑफ ए कंट्री जो राष्ट्र मानक जो गणतांत्रिक शासन व्यवस्था लोक मैंने सीधा सड़क भाव में शासन प्रणाली बा आईन प्रणाली आईन प्रस्तुति प्रणाली अंशग्रहण करते आम प्रत्यक्ष गणतंत्र कही था। यार केतोटी माध्यम अच्छी यथा गण मतामत ग्रहण गण उद्योग और प्रत्याहार तेणु एठारे ऑप्शन नंबर 4 हो यार राइट आंसर। पढ़ा क्वेश्चन नंबर 10 को क्वेश्चन नंबर 10 कौन परोक्ष गणतंत्र को डेस्क कह जाए परोक्ष गणतंत्र को डेस्क कह जाए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट अच्छी प्रतिनिधिमूलक ऑप्शन नंबर सेकेंड अच्छी शासन भित्तिक ऑप्शन नंबर थर्ड अच्छी संख्यागरिष्ठ सरकार एवं ऑप्शन नंबर फोर्थ अच्छी साधारण शासन। तो एठारी आमे परोक्ष गणतंत्र कौन गोटे प्रतिनिधिमूलक गणतंत्र भाई आम कहीपर कारण आम डिफरेन्ट रिप्रेजेंटेटिव मानक आम इलेक्टेड करथाऊँ तेणु एठारे परोक्ष गणतंत्र हूँ गोटे रिप्रेजेंटेटिव बा प्रतिनिधिमूलक गणतंत्र अटे। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 11 को जीवा क्वेश्चन नंबर 11 कही गणतंत्र भित्तिभूमि हूँ डेस्क। ऑप्शन नंबर फर्स्ट अच्छी निर्वाचित सरकार ऑप्शन नंबर सेकेंड अच्छी जनमंगल राष्ट्र एवं ऑप्शन नंबर थर्ड अच्छी द्विसदनीयता एवं ऑप्शन नंबर फोर्थ अच्छी जनप्रिय सार्वभौमत्व। अर्थात आम जानी समस्ते गणतंत्र मूल भित्तिभूति हूँ जनप्रिय सार्वभौमत्व तेणु एठारे ऑप्शन नंबर 4 हो एठारे राइट आंसर। पढ़ा क्वेश्चन नंबर 12 को क्वेश्चन नंबर 12 कही निम्नलिखित उपादान गुड़िक मध्य केउटी गणतांत्रिक सरकार उपादान नुहे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट अच्छी जड़े व्यक्तिर शासन ऑप्शन नंबर सेकेंड अच्छी दायित्वशील सरकार ऑप्शन नंबर फोर्थ 3 अच्छी सीमित सरकार एवं ऑप्शन नंबर 4 अच्छी आईन शासन। यह आम जो डेमोक्रेसी बा गणतंत्र विभिन्न प्रकार फीचर्स वैशिष्ट्य गुड़िक आलोचना करथिला से समय यह लिखा जाता लिपिबद्ध थिला। आम जानूँ जड़े व्यक्ति शासन हो पार नहीं गणतंत्र जेहेतु लोक द्वारा लोक यह उद्दिष्ट सरकार अच्छी तेणु एठारे जड़े व्यक्तिर शासन के भी गणतंत्र आम देखिपर नहीं तेणु एठारे ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो यार राइट आंसर। पढ़ा क्वेश्चन नंबर 13 को क्वेश्चन नंबर 13 कही केउटी गणतंत्र विभव अटे अर्थात राजनैतिक गणतंत्र ऑप्शन नंबर फर्स्ट अच्छी ऑप्शन नंबर सेकेंड अच्छी सामाजिक गणतंत्र ऑप्शन नंबर 3 अच्छी अर्थनैतिक गणतंत्र ऑप्शन नंबर 4 अच्छी उपरोक्त समस्त एठारे राइट आंसर हो कौन ऑप्शन नंबर 4। 14 नंबर क्वेश्चन कौन परोक्ष गणतंत्र डेस्क नाम परिचित लोकमानंकर सरकार ऑप्शन नंबर 1 ऑप्शन नंबर सेकेंड अच्छी प्रतिनिधिमूलक गणतंत्र ऑप्शन नंबर 3 अच्छी निर्वाचित सरकार ऑप्शन नंबर 4 अच्छी अणप्रत्यक्ष गणतंत्र। तो एठारे आम कौन देखिपर परोक्ष गणतंत्र को आम कौन कही था डेस्क नाम परिचित करता गोटे प्रतिनिधिमूलक गणतंत्र भाई आम कही था तेणु एठारे ऑप्शन नंबर हो कौन सेकेंड यार राइट आंसर। पढ़ा क्वेश्चन नंबर 15 को परोक्ष गणतंत्र डेस्क नीति उपर आधारित अटे परोक्ष गणतंत्र डेस्क नीति उपर आधारित अटे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट अच्छी आमर राष्ट्र सार्वभौमत्व ऑप्शन नंबर सेकेंड अच्छी समस्त शासन एवं ऑप्शन 3 अच्छी प्रत्यक्ष निर्वाचन एवं ऑप्शन नंबर 4 अच्छी सरकार परिचालन लोक मान प्रत्यक्ष अंशग्रहण अर्थात डायरेक्टली पार्टिसिपेशन करते आम परोक्ष गणतंत्र से निर्वाचित करते तेणु ये ऑप्शन नंबर 4 थी राइट आंसर। पढ़ा क्वेश्चन नंबर 16 को 16 कौन डेस्क गणतंत्र प्रत्यक्ष गणतंत्र एक माध्यम नुहे प्रत्यक्ष गणतंत्र डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्यों गोटे एलिमेंट्स बा उपादान गुड़िक नुह आम पढ़ी प्रत्याहार पढ़ी गण मतामत ग्रहण पढ़ी गण उद्योग पढ़ी किंतु अध्यादेशटा आम डायरेक्ट डेमोक्रेसी गोटे पार्ट नुहे तेणु एठारे कौन हो ऑप्शन नंबर 3 हो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 को जीवा गणतंत्र सफल क्यों सर्वाधिक
बलिष्ठ अटे। ऑप्शन नंबर 1 रे अछि गणतांत्रिक नागरिकता, ऑप्शन नंबर 2 रे अछि जागृत नागरिकता, ऑप्शन नंबर 3 रे अछि अर्थनैतिक समानता एवं ऑप्शन नंबर 4 रे अछि उपरोक्त समस्त सर्व। तेणु एठारे आई भी हो यार राइट आंसर। पुणी क्वेश्चन नंबर 18 को गणमतामत ग्रहण बा रिफ्रेंडम एक डेक सृष्टि। प्रथम ऑप्शन अच्छी नास्ति सूचक माध्यम, ऑप्शन नंबर 2 अच्छी आस्ति सूचक माध्यम, ऑप्शन नंबर 3 अच्छी व्यवस्थापिका माध्यम एवं अष्टम नंबर 4 अच्छी हस्तांतरी व्यवस्थार माध्यम। तेणु एठारे आम कौन कह 18 नंबर नास्ति सूचक माध्यम राइट आंसर। तेणु 18 नंबर ये आमर ऑप्शन नंबर 1 है राइट आंसर। आम देखा पुणी क्वेश्चन नंबर 19 को। क्वेश्चन नंबर 19 को गण उद्योग बा इनिशिएटिव रो अर्थ कौन। क्वेश्चन 19 रो ऑप्शन नंबर गण उद्योग रोचे आईन प्रणयन पाई प्रस्ताव। तेणु ये ऑप्शन नंबर फास्ट हो यार राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 को जीवा 20 रे अछि स्विट्जरलैंड रो गोटी कैंटन रे लोक माने आईन प्रणयन और शासन प्रक्रिया प्रत्यक्ष अंशग्रहण करुवा व्यवस्था को डेक्स कह जाए। चारोटी ऑप्शन अच्छी, चारोटी ऑप्शन मध्य ऑप्शन नंबर 2 हो आमर कौन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 जीवा 21 रे कही भारत क्यों राज्य रो क्यों ग्राम रु नक्सलपंथी आंदोलन आरंभ होइथिला। समस्ते जानिछे पश्चिम बंगर नक्सलबरी यह आरंभ होता। तेणु ये ऑप्शन नंबर 2 हो यार राइट आंसर। पुणी क्वेश्चन नंबर 22 को 22 को नक्सलपंथी आंदोलन सर्वप्रथम केवे आरंभ होता। ऑप्शन नंबर 1 अच्छी मे 25 1967, ऑप्शन नंबर 2 अच्छी मे 5 1967, ऑप्शन नंबर 3 अच्छी मार्च 25 1966 एवं ऑप्शन नंबर 4 अच्छी एप्रिल 25 1968। तेणु एठारे राइट आंसर कौन हो आमर 22 रो मे 25 1967 रे आरंभ होता। पुणी आम क्वेश्चन नंबर 23 को भारतर 2011 जनगणना अनुसार पुरुष साक्षरता हार केते। ऑप्शन नंबर 1 अच्छी 82.33%, ऑप्शन नंबर 2 अच्छी 82.14%, ऑप्शन नंबर 3 अच्छी 81.33% एवं ऑप्शन नंबर 4 अच्छी 83.14%। तो ये राइट आंसर कौन हो आमर ऑप्शन नंबर 2 82.14%। पुणी क्वेश्चन नंबर 24 को केवल निज अंचल विकास चाहूबा मतवाद क्यों नाम परिचित। ऑप्शन नंबर 1 अच्छी आंचलिक उत्स्करता एवं ऑप्शन नंबर प्रथम अच्छी आंचलिक उत्स्करता एवं ऑप्शन नंबर 2 अच्छी आंचलिकतावाद एवं ऑप्शन नंबर 3 अच्छी आंचलिक असंतुलता एवं ऑप्शन नंबर 4 अच्छी आंचलिक संघर्ष। केवल क्वेश्चन कौन कौन केवल निज अंचल विकास चाहूबा मतवाद क्यों नाम परिचित। जानी आंचलिकतावाद यार राइट आंसर हो। तेणु ऑप्शन नंबर 2 हो यार सठिक आंसर। पुणी क्वेश्चन नंबर 25 को भारत रे कौन सी व्यक्ति पढ़ी और लिखिपारे कौन कहुए। पढ़ी और जी लिखिपारे कौन कह आम ऑप्शन नंबर 1 अच्छे अशिक्षित। आम जानी अशिक्षित कहले जी पढ़ी लिखि जानी आम अशिक्षित बोली कही कि हेना। तेणु सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखा आद्र शिक्षित, थर्ड नंबर ऑप्शन अच्छी शिक्षित बा साक्षर एवं फोर्थ नंबर ऑप्शन अच्छी कौन उत्तम नागरिक। तेणु ये ऑप्शन नंबर 3 हो तार राइट आंसर। जी पढ़ी लिखि जाने आम शिक्षित बा साक्षर बोलिकी कही था। पुणी क्वेश्चन नंबर 26 हूँ गणतंत्र संप्रसारण जनित समस्या क्यों प्रसंग गुड़िक सूचित करें। ऑप्शन नंबर 1 अच्छी स्थानीय स्वायत्तशासन संस्था को अधिक क्षमता प्रदान एवं ऑप्शन नंबर 2 अच्छी सबु स्थान रे गणतंत्र मौलिक नीति प्रयोग, ऑप्शन नंबर 3 अच्छी निष्पत्ति ग्रहण प्रक्रिया महिला और संख्यालघु श्रेणी
ଅନ୍ତବୁଡ଼ିକରଣ ଏବଂ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 4ରେ ଅଛି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ତେଣୁ ଏଠାରେ କ'ଣ ହୋଇଯିବ, ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ପୁଣି ଯିବା ଆମେ क्वेश्चन नंबर 27 को 27 कौच गोटे जातिर अधिक प्रभाव उपयोग को कौन कहुए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट अच्छी जातिवाद, ऑप्शन नंबर सेकेंड अच्छी जातिगत पाबच्छ श्रेणी एवं ऑप्शन नंबर थर्ड अच्छी जातिर आत्मपत्य एवं फोर्थ रे अच्छी जाति संघर्ष। तेणु एठारे कौन हो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो यार राइट आंसर। एगुड़िक केतेक इंटरनल एग्जाम +2 सेकेंड ईयर प्रथम यूनिट केतेक गुरुत्वपूर्ण MCQ। जदि आम को ऑप्शन MCQ को अभ्यास करवा ताले निहाती भाव इंटरनल एग्जाम आम एक उपयोगी हो। थैंक यू।